हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल है कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन एनसीईआरटी 14.2 का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड, अब मोड निकालना है तो मोड का मतलब समझना जरूरी है। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। हिंदी में हम बोलते हैं इसको बहुलक। नॉर्मल सी अगर कोई संख्या ले लेते हैं 5 3 2 7 2 5 3 9 6 4 3 2 7 3 9, ये नॉर्मल सी हमने नंबर ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ये अनग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा है, ठीक ना, जिसमें क्लास इंटरवल आता है। तो ये पढ़ना है हमें, लेकिन पहले हम जान ले कि मोड होता क्या है। तो देखो, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 है, तो देखोगे 2 2 जितनी बार है लिखो 2 2 2। और भी है 2 कहीं, 1 2 3 और कहीं नहीं है। 3 देखो, 3 एक हो गया, ये एक हो गया 2 और एक हो गया 3, 3 हो गया 3 और एक 4 हो गया, 3 हो गया 4 बार। ठीक, 3 के बाद 4 4 है कहीं, कहीं नहीं है। 5 है, 5 लिखो, 1 2 बस 2 ही बार है। 5 6 देखो, 6 है 1 और कहीं नहीं है। 7 1 2 3 3 बार है। 7 7 7 7 के बाद 8 है, नहीं दिख रहा है 8। 9 है तो 1 2 2 बार 9 है। अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। करेक्ट, सही लिखा मैंने। हमने सबको अरेंज कर लिया। मोड का मतलब ये होता है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, वही हमारा मोड हो जाएगा। अब बताओ 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 4 बार। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 6 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 9 कितनी बार आया है? 2 बार। सबसे ज्यादा कौन आया है? 3 आया है। तो इसलिए हमारा मोड क्या हो जाएगा? मोड इसमें 4। ये अनग्रुप डाटा के लिए नंबर लिखा गया, तो मोड पूछा तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 4। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, वही क्या होता है? मोड होता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। ये तो अनग्रुप डाटा है, यानी ऐसे नहीं बनाया गया है। अब ये ग्रुप डाटा हो तो इसे हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो चलिए, मोड का मतलब क्या होता है कि इसमें सबसे देखेंगे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो सबसे ज्यादा बार हमारा आया है 23। क्या आया है? 23। 23 इज मैक्सिमम टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। तो ये वाला नंबर सबसे हमारा ज्यादा आया है। तो ये देखो नंबर शो करता है, तो इसको एफ कहते हैं। ठीक, ये सबसे ज्यादा बार आया है 23। तो 23 हो गया, तो इसके पहले ये, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसको F0, क्योंकि ये F है, नंबर को शो करता है। F0 फिर क्या होता है? F1 फिर क्या होता है? F2 होता है। ठीक, और इसी में जब जाते हैं इसमें, तो ये हो जाता है L। ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट। तो हमें लोअर लिमिट की जरूरत होती है L की। ठीक, और एक चीज क्या होता है? H की जरूरत पड़ती है। ठीक, चूंकि चलिए यहां पे हम लिख देते हैं फार्मूला। मोड अगर निकालना है तो उसका फार्मूला पहले जानना जरूरी होता है। L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला होता है। तो ये सारे वैल्यूज हमें पता होना चाहिए कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। तो आया 23 इज ए मैक्सिमम टाइम्स, इसलिए इसका ठीक सामने ये, तो L हो जाएगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। L इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 35। ठीक, F0 क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा 21। F1 क्या हो जाएगा? 23। F2 क्या हो जाएगा? 14।
L पता है, और H क्या होता है, इस क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो होता है वो H होता है। तो H निकाल लेंगे, यहां पर क्या कर देंगे 15 - 5, सब में इसमें का अंतर कितना का आएगा 10 का ही आएगा। अब यहां पे मोड निकालना है तो मोड का फार्मूला ये लिखेंगे और इसमें ये सारा वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे L कितना दिया है भैया 35 हो गया, प्लस F1 क्या है आपका 23 है, F1 क्या है 23 है, माइनस F0 क्या है आपका 21 है, फिर अपान में 2F1, F1 क्या है आपका 23 है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस F0 यानी 21 माइनस F2, F2 मतलब 14, ठीक, ये ब्रैकेट लगा ले भैया। और इधर H क्या है आपका 10 है। चलो भैया कैलकुलेट करते हैं, ये 35 है, ठीक है जी। 23 में से 21 घटाएंगे तो आएगा क्या आपका 2 आ जाएगा, और ये 10 है तो इसको मल्टीप्लाई यहां पे 10 कर लो। देखो 23 2 जा 46, चलो इसको 23 2 जा 46 होता है, और माइनस ये दोनों साइन सेम है तो दोनों को ऐड करो, 4 1 5 पर 2 और 1 3, माइनस 35 होता है, इसको ब्रैकेट लगा लो आप। अब ये 35 है, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20, और नीचे 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब 11 से 20 में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 11 में 20 से डिवाइड करोगे तो लगभग में आएगा क्या, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 1 जा 11 बचा 9 यानी 90, 11 8 जा 88 बचा 2 जाएगा, 11 1 जा 11 यानी 1.81 अप्रॉक्स में आएगा। अब इसको ऐड करोगे तो 36.81, या फिर इसको लिख सकते हैं R 36.8, ये आंसर हो गया, ठीक है।